हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ का केस नंबर थर्ड। अब देखिए, इससे पहले हम लोग दो केस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड केस में हमको क्या करना है कि ये मानना है कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है v2 वो छोटी है v1 से, मतलब v2 इज लेस देन v1। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है v2 माइनस v1 इज नेगेटिव। करेक्ट। तो इस केस के अंदर इन दोनों का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्या बनेगा, वो आपको निकालना है। पोजीशन टाइम ग्राफ वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का। ऑलराइट, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनिशियली द ऑब्जेक्ट 2 इज अहेड ऑफ ऑब्जेक्ट 1। हम इनिशियली क्या मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट 2 है वो आगे है पहले वाले ऑब्जेक्ट से। जैसे ये मान लीजिए, ये वाले ऑब्जेक्ट 2 का अपने पास में ग्राफ है ना, और ऑब्जेक्ट 1 आपका ये वाला ग्राफ है। तो ऑब्जेक्ट 2 आगे है पहले वाले ऑब्जेक्ट से। द रिलेटिव सेपरेशन एंड सॉरी, यहां से पढ़ेंगे अपन, एंड x2t माइनस x1t इज पॉजिटिव। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 जो है वो आगे है ऑब्जेक्ट 1 से, तो जो इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन है वो पॉजिटिव होगा। अब अगर हम द रिलेटिव सेपरेशन x2t माइनस x1t फर्स्ट डिक्रीजेस, क्योंकि देखिए अगर पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट आ रहा है तो क्या होगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी, पहले कम होती जाएगी, है ना। अगर पीछे वाला ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट ये फास्ट आ रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होता जाएगा पहले, है ना। टिल द टू ऑब्जेक्ट्स मीट एट द पोजिशन x1t इक्वल टू x2t। जब तक दोनों एक दूसरे से मिल नहीं जाते तब तक क्या होगा, जो उसका पोजीशन है, आई मीन जो उनकी डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। और मिलने के बाद में देन द सेपरेशन x2t माइनस x1t बिकम्स नेगेटिव, और उसके बाद में जो सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट 1 ओवरटेक्स द ऑब्जेक्ट 2 एंड द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम अगेन बिगिंस टू इंक्रीज। और उसके बाद में उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन होगा वो क्या होगा, फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए एक बाइक है आपके पास में ए, जो कि इस रोड पे चल रही है, और पीछे से कोई एक बाइक बी इसी रोड पे आगे की तरफ आ रही है। बाइक बाइक बी की स्पीड हम मान लेते हैं 70 किलोमीटर पर आवर, और बाइक ए की स्पीड मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ए बाइक आगे है अभी तो, और बी बाइक आपकी पीछे है। अब देखिए 70 किलोमीटर से अगर वो आ रहा है तो धीरे 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 क्या होगा कि बाइक ए वाला, आई मीन जो बाइक बी वाला है, बाइक ए वाले के पास में आता जाएगा, है ना। एक ही रोड पर अगर मान लीजिए दोनों चल रहे हैं तो बाइक ए वाला क्या, बाइक बी वाला क्या होगा, ए बाइक वाले के पास में आता जाएगा। और कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ टाइम बाद बाइक ए वाला और बाइक बी वाला दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ देर के लिए। उसके बाद क्योंकि बाइक बी वाले की स्पीड ज्यादा है तो बी वाला क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, और ए वाला क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होने के बाद में दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल गए। उसके बाद में वापस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो पीछे वाली बाइक है उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है, तो वो ए वाले से आगे निकल जाएगा, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो इसी चीज को ग्राफ पे इस तरीके से शो कर रखा है, अलग अलग पॉइंट्स देके, कि यह देखिए जैसे ये पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ आ जाएगा, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आगे निकल गया दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से। और जहां पे दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को अपन बोलेंगे टाइम ऑफ मीटिंग। जितनी भी बजे या जितने भी टाइम पर वो मिले हुए होंगे या मिले होंगे उसको अपन बोलेंगे टाइम ऑफ मीटिंग। और जिस किसी पॉइंट पर वो मिले होंगे उसको अपन बोलेंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग। करेक्ट। तो ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। और इनिशियली इनके बीच का जो रिलेटिव गैप होता है या फिर जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो पीछे होता है और दूसरा वाला आगे होता है। जो ऑलरेडी आगे था वो आगे रहता है। अब उसके बाद में कुछ देर बाद नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि पहला वाला जो कि पीछे था वो आगे आ गया, तो वहां पे अपन इसके बीच का जो गैप है वो क्या करते हैं, उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, सो ये इसका थर्ड केस था। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।